हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधी क्लास की ओर। जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इनका जन्म होता है अमरकंटक से, ठीक है। अमरकंटक से इनका उद्गम होता है नर्मदा नदी का। जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित शहर है। नर्मदा के तट पर और है नर्मदापुरम है, ठीक है। होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर और ओमकारेश्वर ये नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित शहर हैं। गोदावरी नदी के तट पर है निज़ामाबाद, औरंगाबाद, नासिक और है नांदेड़, ठीक है। ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित शहर है। गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर, नासिक से इनका उद्गम हुआ है। फिर देखिए, गंगा नदी के तट पर है हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, पटना, वाराणसी, प्रयागराज, ऋषिकेश, ये सभी के सभी शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। चंबल नदी के तट पर स्थित शहर है कोटा, धौलपुर, ठीक है। रतलाम है, रावतभाटा और मुरैना, ये सभी के सभी शहर चंबल नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, सही है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मारियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी सही है। प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। प्रशांत महासागर का आकार अंडाकार तो है किंतु ये पूर्णतः नहीं, अंशतः है, ठीक है। अंशतः ये कैसा है? अंडाकार है। फिर देखिए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं, ये भी सही है। इसमें गलत कौन से है? तो पूर्णतः कहा गया, इसलिए ये गलत हुआ। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर भी है। और मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है। प्रशांत महासागर एशिया महाद्वीप व अमेरिका महाद्वीप को पृथक करता है, ठीक है। एशिया और अमेरिका को पृथक करता है प्रशांत महासागर। इसको एक बार मैप के थ्रू देखते हैं कि ये पैसिफिक ओशियन, ठीक है, प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर देखिए, ये पूर्णतः ये आपको अंडाकार दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, लगभग ये अंडाकार स्थिति में है, ठीक है, अंशतः है। यहाँ पर देखिए ये प्रशांत महासागर, ये ठीक, ये प्रशांत महासागर एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया और किसको? अमेरिका महाद्वीप को पृथक करता है। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः ये पाए जाने वाले वृक्ष हैं? ये पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में, ठीक है। इसमें मैंग्रोव वन में ये पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन गंगा, गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टाई क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वनों का क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों में ताड़ है, नारियल है, केवड़ा है, एंगार है और है कैजुरीन तथा बेंदी, ये सामान्यतः पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन के ये वृक्ष हैं। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? कॉस्मोस, ठीक है, ये दूसरा शब्द है कॉस्मोस। ब्रह्मांड के लिए उपयुक्त होने वाला दूसरा शब्द है। ब्रह्मांड की वृहद बनावट का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ब्रह्मांड की वृहद बनावट का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। खगोल विज्ञान की एक शाखा है जिसमें सभी आकाशीय पिंडों, ग्रहों, उपग्रहों आदि का इसमें अध्ययन किया जाता है। जब कोई तारा अपना संपूर्ण काल समाप्त कर अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर जब होता है तो उसमें एक भयंकर विस्फोट होता है और यह समाप्त हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? तो सुपर नोवा कहलाती है, ठीक है। यह घटना सुपरनोवा कहलाती है। कौन सा दर्रा है जो कुल्लू घाटी को भारत के हिमालय प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है, ठीक है। लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है रोहतांग दर्रा, ठीक है। रोहतांग दर्रा है जो कुल्लू घाटी को भारत के हिमालय प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजल श्रेणी में स्थित है, ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की कौन सी श्रेणी में है? ये पीर पंजल श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे में लेह मनाली हाईवे गुजरता है, ठीक है। लेह मनाली हाईवे गुजरता है रोहतांग दर्रे से। बनिहाल दर्रा मिलेगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू को श्रीनगर से ये जोड़ता है।
और बनिहाल दर्रा पीर पंजल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। लिपू लेक दर्रा भारत व तिब्बत चीन की सीमा पर है, ठीक है। लिपू लेक भारत व तिब्बत चाइना की ये सीमा पर है। ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। एक बार हम सारे दर्रों को मैप से देखेंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ सबसे ऊंचा शिखर है। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के सिरीडी जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पारसनाथ इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई लगभग कितनी है? 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी का नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर ये पड़ा है। पार्श्वनाथ पहाड़ी जैनों के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। जैन समुदाय के लोग इसे क्या कहते हैं? सम्मेद शिखर कहते हैं। गिरनार जूनागढ़ गुजरात में है। अन्नाईमुड़ी है इडुक्की केरल में, ठीक है। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है। अन्नाईमुड़ी ये केरल में स्थित है। अब एक बार हम इसको मैप में देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये है पारसनाथ, ठीक है। ये कांचनजंगा देखिए यहाँ पर, ये सिक्किम की है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नौकरेक, ये शारामती, ठीक है। ये कहाँ की है? ये भी नागालैंड की है, ठीक। और यहाँ पर देखिए बद्रीनाथ, नंदा देवी, और यहाँ और देखिए ये है नंगा पर्वत, ठीक है। गॉडविनास्टिन यहाँ पर मिलेगा, ये देखिए गॉडविनास्टिन, ठीक। और नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखिए गुरु शिखर, ठीक है। ये है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। धूपगढ़ है ये, ठीक है। धूपगढ़ सातपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है। यहाँ पर देखिए कलसूबाई और महाबलेश्वर ये हैं, ये कहाँ मिलेंगे आपको? महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है गोरखनाथ, यहाँ देखिए ये नीलगिरी और ये महेंद्रगिरी, ठीक है। ये पूर्वी घाट की ऊंची चोटी है। यहाँ पर देखिए ये ब्रह्मगिरी हिल्स यहाँ पर मिलेगा, ये केरल में मिलेगा। यहाँ पर अन्नाईमुड़ी, यहाँ पर देखिए कुंद्रेमुख है और ये है दोलाबेट्टा, ठीक है। और यहाँ पर मिलेगा अगस्त्यमलाई, ठीक, तमिलनाडु में। और इधर अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर देखिए सैडल पीक दर्रे, ठीक है। यहाँ देखिए ये है बुर्जिल्ला और ये है पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल दर्रा यहाँ पर देखिए ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है जोजिल्ला दर्रा, ठीक। और ये है बनिहाल दर्रा, ठीक। यहाँ पर ये है बनिहाल दर्रा। और बारालाचाला ये मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर देखिए, ठीक। सिपकिल्ला दर्रा भी किसका? हिमाचल प्रदेश का है। नीति है उत्तराखंड का, ठीक है। और ये माना, ठीक है, माना भी किसका है? उत्तराखंड का है। लिपू लेक भी किसका है? लिपू लेक दर्रा भी उत्तराखंड का है। यहाँ पे है नाथुला दर्रा, ये सिक्किम का है। और जलेपला, ये जलेपला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जलेपला है। बोमडीला, ठीक है, बोमडीला दर्रा। और यहाँ पर देखिए दीफू, ये किसका है? ये बोमडीला दीफू। और यांगपा दर्रा, ठीक है। यांगपा दर्रा ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं? ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। ये बोमडीला, यांगपा और दीफू ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। नाथुला दर्रा किसका है? नाथुला और जलेपला ये सिक्किम का है, ठीक है। नाथुला और जलेपला यहाँ पर देखिए ये दोनों के दोनों किसके हैं? सिक्किम के हैं। नीति दर्रा, लिपू लेक और माना ये तीनों के तीनों उत्तराखंड के हैं। और सिपकिल्ला, बारालाचाला दर्रा और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के हैं। बारालाचाला, सिपकिल्ला, रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश के। बुर्जिल्ला लद्दाख का है। नीचे देखिए यहाँ पर और कौन कौन से दर्रे हैं। यहाँ पर देखिए पालघाट दर्रा, ठीक है। यहाँ पर है ये पालघाट दर्रा। और ये है सैनकोट्टा दर्रा, ठीक। यहाँ पर देखिए ये है सैनकोट्टा, ये है पालघाट, ये है भोरघाट, ठीक है। भोरघाट यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये महाराष्ट्र का है भोरघाट। ये है तुसु दर्रा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? डल झील को, ठीक है। डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। और डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस झील को कश्मीर के मुकुट या श्रीनगर के आभूषण के रूप में इसको जाना जाता है। लोकटक झील मिलेगा आपको मणिपुर में। ये पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील मणिपुर में है। वेम्बनाड झील, ठीक है, वेम्बनाड झील केरल में है। भारत की सबसे लंबी तथा केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। त्योकसोंगमो झील सिक्किम में है। यह एक हिमाच्छादित झील है। फिर देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार
कौन सा है? तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पूर्वी अफ्रीका पठार या अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार है। यह युगांडा, तंजानिया, केन्या में विस्तृत है। फिर देखिए दक्कन का पठार। इस पठार का विस्तार भारत के 8 राज्य, कौन कौन से राज्य हैं वो? तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये फैला हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा सबसे ऊंचा शिखर है। उपरोक्त विकल्पों में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है, जिनकी ऊंचाई है 8,598 मीटर है। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा। यह सिक्किम, भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। गौरतलब है कि भारत का सर्वोच्च शिखर कॉडविन ऑस्टिन या केटू है। इनकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है और यह पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, पाकिस्तान में यह स्थित है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। नामचा बारवा पर्वत है। नामचा बारवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में स्थित है। यह पर्वत अरुणाचल प्रदेश का एक भाग है। दिबांग या दियांग कहाँ मिलेगा आपको? नामचा बारवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक है और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। ठीक है, तो यही ऑप्शन गलत है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, नहीं, ये बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं थाल घाट, हमने देखा था, ठीक है, थाल घाट था, भोर घाट था, ये महाराष्ट्र में था। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी, इसको भी हमने देखा था। ठीक है, अन्नाईमुड़ी केरल में था, 2,695 मीटर है इसकी ऊंचाई। और पूर्वी घाट की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ये 600 से 610 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी क्या है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहाँ पर महेंद्रगिरी क्या है? ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। उड़ीसा के कहाँ पर स्थित है? ये गजपति जिले में स्थित है। भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, कौन गिराते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम? सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। शिलांग है पठार। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में ये पाए जाते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पर्वतीय वन उत्तर पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। 150 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। कटीली वन वाली झाड़ियाँ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।